हेलो एवरीवन, आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गया ना, तो आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को तोड़कर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस पूरी वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारे क्विज भी रखे हैं जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एंड तक बने रहना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब that it does in a sentence। सिंपल वर्ड्स में जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हर वर्ड का एक नाम होता है, यानी कि कोई नाउन होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव होता है ना। तो इसी तरह वर्ड्स की इन्हीं टाइप्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। ये किसी भी सेंटेंस के वो 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे एक सेंटेंस बनता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, चौथा है वर्ब यानी कि क्रिया, पांचवा है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, छठवां है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय, 7th इज कंजंक्शन यानी कि संयोजक, और 8वां है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये जो इतने मुश्किल नाम है, इनको देख के आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से इन सबको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नाउन यानी कि संज्ञा। तो नाउन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या सोच, विचार के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, रिया इज डांसिंग, रिया नाच रही है, रिया इज डांसिंग। तो यहाँ पर रिया एक व्यक्ति का नाम है, तो रिया एक नाउन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर मुंबई जो है वो एक जगह का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक पेन खरीदा, I bought a pen। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? पेन। और पेन एक चीज है, थिंग है, तो ये भी एक नाउन है। अगला है ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट, ईमानदारी महत्वपूर्ण है। तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी क्या है? एक आइडिया, एक फीलिंग है, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो ऐसे ही रिया, राधा, रोहन, टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, काइंडनेस, हैप्पीनेस, दिल्ली, लखनऊ, ताजमहल, इंडिया एसेट्रा, ये सारे नाउन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्विज है। मैं आपको 2 सेंटेंसेस देती हूँ, आपको उनमें से नाउन को आइडेंटिफाई करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहला सेंटेंस है, मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, माई डॉग इज वेरी क्यूट। और दूसरा सेंटेंस है, मुझे फल खाना पसंद है, आई लाइक ईटिंग फ्रूट्स। चलिए अब बात करते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। यानी कि जब भी किसी नाउन को बार बार बोलना या लिखना पड़े तो नाम की जगह पर जो शब्द हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, ये एक सेंटेंस है, रिया इज माई फ्रेंड, रिया इज वेरी इंटेलिजेंट, रिया लिव्स इन दिल्ली। अब इस सेम सेंटेंस को प्रोनाउन के साथ लिखते हैं। तो देखिए, रिया इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी लिव्स इन दिल्ली। तो देखा आपने, रिया बार बार रिपीट नहीं हुआ और सेंटेंस भी स्मूथ लग रहा है। तो ऐसे ही नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, mine, yours, his, hers, yours, ours,
theirs, etc. तो आपने समझ लिया कि नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर भी आपके लिए एक क्विज है। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें प्रोनाउन क्या है। तो सेंटेंस है, रिया बॉट अ बुक, शी लव्स रीडिंग। चलिए देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। अब देखते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो देखिए, एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन की गुण, मात्रा, संख्या या स्वभाव को बताता है। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और काइंड। मतलब एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ब्यूटीफुल, रेड, हॉट, टॉल, लिटिल, ब्राइट, ऑनेस्ट, कोल्ड, हैप्पी, हैवी, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, वो एक लंबा लड़का है, ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ टॉल बॉय। तो इस सेंटेंस में टॉल जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉल वर्ड बॉय की क्वालिटी, उसकी विशेषता को बता रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बैग इज हैवी, ये बैग भारी है, दिस बैग इज हैवी। तो इस सेंटेंस में हैवी शब्द जो है वो बैग की विशेषता को बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्विज है, कमेंट करके बताइए कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है। रिया हैज अ रेड कार, रिया के पास एक लाल कार है, रिया हैज अ रेड कार। अगला है वर्ब यानी कि क्रिया। सिंपल वर्ड्स में वर्ब यानी कि क्रिया वो शब्द होता है जो किसी काम के होने या होने की स्थिति को बताता है। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजेशन। मतलब वर्ब वह शब्द है जो किसी काम यानी कि एक्शन, अवस्था यानी कि स्टेट, संबंध यानी कि रिलेशन या पोजेशन यानी कि मालिकाना हक, मतलब किसी के पास कोई चीज होना बताता है। तो वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, प्ले, राइट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। तो इस सेंटेंस में रन्स वर्ब है क्योंकि दौड़ने का काम हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है, शी इज टायर्ड। तो इस सेंटेंस में इज वर्ब है क्योंकि ये किसी की अवस्था को बता रहा है। मेरे पास एक कार है, I have a car। तो इस सेंटेंस में have वर्ब है क्योंकि ये ओनरशिप बता रहा है, मालिकाना हक बता रहा है। याद रखिए, वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए, मेन वर्ब वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में काम को, किसी एक्शन को बताते हैं, जैसे प्ले, खेलना, रन, भागना, जंप, कूदना, कट, काटना, पुट, रखना, राइट, लिखना, रीड, पढ़ना, डांस, नाचना, गेट, पाना। अब गेट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए गेट। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं इज, एम, are, was, were, have, has, had, etc. अब यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस है, he will have a laptop, उसके पास एक लैपटॉप होगा। तो आपको इस सेंटेंस में से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो देखिए, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की मीनिंग को बढ़ाता या मॉडिफाई करता है। इसका सिंपल डेफिनेशन कुछ ऐसा है, इट मॉडिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी एडवर्ब। सिंपल वर्ड्स में समझिए तो एडवर्ब बताता है कि कैसे, कब, कितना या कहाँ कोई काम हुआ। कह सकते हैं कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, नेवर,
very, always, slowly, loudly, etc. एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। तो देखिए, रिया बहुत सुंदर है। रिया इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस सेंटेंस में वेरी जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी से हमें पता चल रहा है कि वो सुंदर तो है, लेकिन वो बहुत सुंदर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह धीरे चलता है। ही वॉक्स स्लोली। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? स्लोली, क्योंकि ये वर्ब के बारे में और ज्यादा बता रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक अव्यय। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसका संबंध सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द से बताता है, यानी कि किसी भी चीज के समय को बताता है, स्थान प्लेस को बताता है, दिशा डायरेक्शन को बताता है, या स्थिति पोजीशन को बताता है। इसके कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स हैं इन, ऑन, फॉर, सिंस, into, with, upon, at, etc. एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। तो देखिए, the book is on the table. किताब टेबल के ऊपर है। तो इस सेंटेंस में ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये बता रहा है कि बुक कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर। तो ऑन जो है वो बुक के प्लेस को बता रहा है, तो ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज गोइंग टू द मार्केट। वह बाजार जा रहा है। तो इस सेंटेंस में टू प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये डायरेक्शन को बता रहा है कि वह मार्केट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन, यानी कि संयोजक। तो कंजंक्शन का काम होता है दो या दो से ज्यादा शब्दों, वाक्यों या फ्रेजेस को जोड़ना। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब कंजंक्शन वह शब्द होता है जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स हैं एंड, बट, ऑल्सो, सो, until, still, because, etc. एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। तो देखिए, रोहन समझदार है लेकिन राम चालाक है। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, रोहन चालाक है, राम समझदार है, लेकिन जो है वो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, रोहन इज स्मार्ट बट राम इज क्लेवर। तो ये बट जो है इसने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है, तो ये एक कंजंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह जाएगी क्योंकि उसे बुलाया गया है। तो ये भी दो अलग अलग वाक्य हैं, वह जाएगी उसे बुलाया गया है। तो इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? क्योंकि she will go because she is invited। तो इस सेंटेंस में because ने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, एक पेज पर ले आया। तो ये एक कंजंक्शन है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्विज है। आपको स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आपको इनमें कंजंक्शन को फिल करना है। तो पहला सेंटेंस है, I wanted to go out dash it was raining। दूसरा सेंटेंस है, he is tall dash strong। और तीसरा सेंटेंस है, you can have tea dash coffee। तो इनके ऑप्शंस भी नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, बट, एंड, और। ठीक है, अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक। तो देखिए, जब भी कोई शब्द फीलिंग एक्सप्रेस करे तो समझ लीजिए कि वो इंटरजेक्शन है। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज sudden feeling or emotion like surprise, joy, sadness और anger। मतलब इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो अचानक भावनाओं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा या सरप्राइज को व्यक्त करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, वाओ, ओ नो, हुर्रे, उप्स, etc. एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। तो देखिए, अरे नहीं, मैं अपना फोन भूल गई। ओ नो, आई फॉरगॉट माई फोन। तो इस सेंटेंस में ओ नो इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये सडन इमोशन या रिएक्शन को दिखा रहा है। दूसरा सेंटेंस है, वाह, हम मैच जीत गए। हुर्रे, वी वन द मैच। तो इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन क्या है? हुर्रे, क्योंकि ये खुशी को जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए क्विज है। स्क्रीन पर आपको 2 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आपको इनमें इंटरजेक्शन को फिल करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज डैश इट्स रेनिंग। ये सरप्राइज वाला सेंटेंस है। अगला है डैश यू डिड अ ग्रेट जॉब। ये सेंटेंस हैप्पीनेस वाली है। और आपके ऑप्शंस है, ओह
वाओ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को सीखा है, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये ग्रामर सीरीज पसंद आ रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।